जब भी कभी दुनिया में मोहब्बत करने वालों का जिक्र किया जाता है तो इस जिक्र में ताज महल का नाम ज़रूर आता है। ताज महल को दुनिया के चंद हैरत अंगेज अजूबों में से एक अजूबा माना जाता है और दुनिया भर से लोग इसे देखने के लिए आते हैं। मगर ताजमहल की दास्तान से बहुत कम लोग वाकिफ हैं। ताजमहल हकीकत में मोहब्बत की एक जिंदा मिसाल है। कई सदियों से ताजमहल का जिक्र शायरों की शायरी की जीनत बना हुआ है। इसके अलावा मौसीकार अपनी मौसीकी और मुसव्वर अपनी तस्वीरों में इसका जिक्र जरूर करते हैं। ताजमहल को मुगलिया सल्तनत के पांचवें बादशाह शाहजहां ने अपनी प्यारी बीवी मुमताज महल के लिए तामीर करवाया। दूसरी कहानियों की तरह इस कहानी की शुरुआत भी एक दफा का जिक्र है से होती है, लेकिन आगे बढ़ने से पहले हम आपको बताते चलें, इस वीडियो में हम आपको ताजमहल की तारीख और ये बताएंगे कि अंग्रेज ताजमहल को क्यों तोड़ना चाहते थे। लेकिन आगे बढ़ने से कबल हमारी आपसे गुजारिश है, आप चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद घंटी के बटन को दबा दें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। तो दोस्तों, एक दफा का जिक्र है कि एक शहजादा जिसका नाम हुर्रम था, इसे 15 साल की उम्र में एक शहजादी से मोहब्बत हो गई थी। एक रवायत के मुताबिक इन दोनों ने एक दूसरे का 5 साल तक इंतजार किया और 5 साल के अरसे के दौरान एक दूसरे को एक मर्तबा भी नहीं देखा था और फिर 1612 में इनकी शादी अंजाम पाई। 1628 में शहजादे को ताज पहनाकर शाहजहां का नाम दिया गया, मगर इस सब के बावजूद मुमताज की किस्मत में ज्यादा अरसे तक मलका बने रहना नहीं था। यही वजह है कि शाहजहां के 14वें बच्चे की पैदाइश के बाद 1631 में 39 साल की उम्र में मुमताज ने वफात पाई। मुमताज की वफात के बाद शाहजहां दुखी हो गया और तारीख के मुताबिक अगले 2 साल तक सोग मनाया जाता रहा। इस 2 साल के अरसे में पूरी सल्तनत में न तो किसी किस्म की मौसीकी बजाई गई और न ही कोई तकरीब या जश्न मुनक्किद किया गया। शाहजहां ने मुमताज की याद में एक मकबरा तामीर करने का हुक्म दिया, जिसकी शराइत ये थी कि एक ऐसा मकबरा तामीर किया जाए जो इससे पहले दुनिया में न कभी तामीर किया गया हो और न कभी देखा गया हो, ताकि मुमताज और शाहजहां की मोहब्बत की यादगार हमेशा के लिए तारीख का हिस्सा बन जाए। इस मकबरे को बनाने के लिए आगरा में दुनिया भर से सफेद मार्बल मंगवाए गए। इसके बाद इस मकबरे का नाम ताजमहल रख दिया गया। ताजमहल की तज़ीनो आराइश में किसी किस्म की कमी नहीं छोड़ी गई। यही वजह है कि दुनिया भर से लोग इसे देखने आते हैं। ताजमहल का डिजाइन अरबी स्टाइल का है, जिसमें मुस्लिम नक्श बनाए गए और कीमती पत्थर जोड़े गए। कुछ लोगों का कहना है कि शाहजहां अपना मजार भी दरिया के दूसरी तरफ बनवाना चाहता था, जो कि ताजमहल से ज्यादा खूबसूरत और महंगा बनना था और जिसे काले मार्बल से तामीर किया जाना था। मगर इसका ये ख्वाब पूरा न हो सका और आखिरकार शाहजहां ने मरने के बाद ताजमहल के अंदर ही जगह पाई। दोस्तों, गो के इस वाक़े को 4 सदियां बीत चुकी हैं, मगर इसके बावजूद ताजमहल हर साल लाखों लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जे करता है। आगे हम आपको बताते चलें कि अंग्रेज ताजमहल को क्यों तोड़ना चाहते थे। जब मुगलिया सल्तनत को जवाल आया तो अंग्रेजों ने ताजमहल और मुगलों की दीगर तारीखी अमारात पर कब्जा कर लिया। उन्हें हैरत थी कि पसमानदा हिंदुस्तानियों ने इतने खूबसूरत और दीदाजेब तामीराती शाहकार क्यों कर तख्लीक कर लिए। चुनांचे हसद की आग में जलकर अंग्रेज मुअर्रिखीन अपनी कुतुब तारीख में दावा करने लगे कि ताजमहल, लाल किला, मकबरा हुमायूं वगैरह दरअसल यूरोपीय माहिरीन तामीरात ने डिजाइन किए हैं। आज अंग्रेज बड़े असूल पसंद, कानून परस्त, दयानतदार और इंसानी हकूक के मुहाफिज बनते हैं, मगर तारीख इनके गुनाहों का पर्दा चाक करती है। मुअर्रिखीन ने हिंदुस्तान में बरतानवी इस्तेमार की लूट मार बयान की है। खास तौर पर अंग्रेजों ने मुस्लिम हुक्मरानों की अमारात से जो सलूक किया वो बहुत खौफनाक है। अंग्रेजों ने आगरा से दिल्ली, लाहौर और दीगर शहरों में वाक़े मुगलों के किले अस्करी मुस्तकिर में तब्दील कर दिए। किलों, मुकाबिर और मसाजिद की दीवारों से कीमती पत्थर उतार लिए गए। बागात उजाड़ कर वहां फौजियों की रिहाइश के लिए बैरकें बना दी गईं। किला दिल्ली में दीवाने आम,
اسلحہ قرار پایا۔ جنگ آزادی 1857 کے بعد انگریزوں نے فیصلہ کیا کہ دہلی اور لاہور کی جامع مسجد گرا دی جائے۔ وہ ان کی جگہ سرکاری عمارتیں تعمیر کرنا چاہتے تھے، مگر مسلمانوں کے غم و غصے اور احتجاج کو دیکھتے ہوئے یہ خوفناک منصوبہ ترک کر دیا۔ 1803 میں آگرہ انگریزوں کے قبضے میں آ گیا تھا۔ جلد ہی انہوں نے تاج محل کو کلب کی شکل دے ڈالی۔ تاج محل کے میدانوں میں نوجوان انگریز جوڑے عشق لڑاتے اور ٹہلیں کرتے نظر آنے لگے۔ مرکزی دروازے کے سامنے سنگ مرمر سے بنے فرش پر اور گنبد کے نیچے ناچ گانے کی محفلیں منعقد ہونے لگی۔ براس بینڈ کی دھنوں پر بیگمات تھرکتی رہتی۔ انگریزوں کی دیدہ دلیری بڑھی تو تاج محل کی مساجد ہنی مون منانے والوں کو کرائے پر دی جانے لگی۔ مقامی مسلمانوں نے احتجاج کیا تو یہ گنہونی روش ختم ہوئی، مگر مسلمانوں کو چڑھانے کی خاطر انگریز تاج محل کے برآمدوں اور میدانوں میں شراب و کباب کی محفلیں منعقد کرنے لگے۔ وہاں پکنک پارٹیاں بھی ہوتی اور شام تک میدان میں ڈھیروں کچرا جمع ہو جاتا۔ لارڈ ولیم ہندوستان کا گورنر جنرل بنا۔ یہ ہندوستانیوں سے از حد نفرت کرتا اور خصوصاً مقامی فنون لطیفہ کو گھٹیا و دقیانوسی سمجھتا تھا۔ اس نے اعلان کیا کہ تاج محل کو مسمار کر دیا جائے گا۔ تاج محل کا سنگ مرمر اور دیگر قیمتی پتھر لندن لے جانا تھے، وہاں انہیں عمرا کے ہاتھوں فروخت کرنے کا منصوبہ تھا تاکہ وہ قیمتی پتھروں کو اپنے محلات میں استعمال کر سکیں۔ پہلے مرحلے کے طور پر لارڈ ولیم نے شاہی قلعہ دہلی کی دیواروں سے قیمتی پتھر اتروایا اور اسے برطانیہ بھجوا دیا۔ بعض قیمتی پتھر بادشاہ جارج چہارم کو تحفتاً دیے گئے۔ جلد ہی تاج محل کو مسمار کرنے کی خاطر مشینری اور افرادی قوت احاطہ مقبرہ میں جمع کر لی گئی۔ جب مقبرے کی توڑ پھوڑ کا کام شروع ہونے والا تھا کہ اچانک لندن سے خبر آئی لال قلعے کے قیمتی پتھر کی نیلامی کامیاب نہیں ہوئی اور انگریز عمرا نے ہندوستانی پتھر خریدنے میں دلچسپی نہیں لی، چنانچہ تاج محل مسمار کرنے کا منصوبہ ترک کر دیا گیا۔ حقیقت ہے کہ اگر انگریز لال قلعے کے پتھروں کو ہاتھوں ہاتھ خریدتے تو آج تاج محل کا نام و نشان نہ ہوتا اور یہ عظیم عجوبہ عالم صرف تاریخ کی کتب میں باقی رہ جاتا۔ جب 1899 میں جارج کرزن گورنر جنرل مقرر ہوا، ایک دن وہ تاج محل کی سیر کرنے پہنچا۔ مقبرے کی حالت زار نے اسے افسردہ کر دیا۔ عمارتوں کے پتھر اکھڑ رہے تھے، باغات اجڑ چکے تھے، چنانچہ اس نے تاج محل کی تزئین و آرائش کرنے کا حکم دیا۔ یہ منصوبہ 1902 سے 1905 تک جاری رہا۔ اس منصوبے کے ذریعے تاج محل کی دلکشی، خوبصورتی اور عظمت کافی حد تک بحال ہو گئی۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے، لائک کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور اپنی قیمتی آراء سے نوازنے کے لیے کامنٹ کریں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔